मैं एक व्यापार करता हूँ, ठीक है, व्यापार, जी ठीक है, रिश्ते भी हमारे व्यापार जैसे ही होते हैं अक्सर। तो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, पढ़ाई भी हम करने जाते हैं, वो भी किसी आशा में ही करते हैं कि मैं इसमें इतना इनपुट और इतनी फीस दूंगा तो बदले में ROI इतना मिलेगा, ये सब हम करते हैं ना। तो मैं एक व्यापार करता हूँ, मैं एक दुकान चलाता हूँ। मैं जो धंधा कर रहा हूँ वही ठीक नहीं है, उस धंधे की प्रकृति ही ठीक नहीं है। मैं बैठता हूँ उसमें दिन भर, मुझे क्या मिलेगा उस धंधे से? मुझे वो सब तो मिल जाएगा जिसके लिए वो धंधा है। उदाहरण के लिए मान लो उसमें से मुझे पैसा मिलना है, हाँ, या मान लो मुझे उसमें से एक सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन मिलना है। अगर उस व्यापार का नाम प्रेम है तो हमारा प्रेम आमतौर पे इसीलिए होता है ना कि किसी तरह का इंद्रियगत हमको सुख मिल जाएगा, सीधे कहो तो सेक्स मिल जाएगा किसी भी तरीके का। जी तो वो हम जो चाह रहे होते हैं अपने धंधे से वो तो हमको मिल जाता है, साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसका हमने हिसाब नहीं किया होता है। वो चीज़ हमारी गणनाओं में पहले से शामिल नहीं होती। क्या मिल जाती है? एक अंदरूनी खोखलापन, बेचैनी, तनाव, ये सब भी मिल जाता है। वो सज़ा होती है गलत धंधा करने की। और हम सब ज़िंदगी में धंधे ही कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है, सड़क पे चलता आम आदमी, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के काम में लिप्त है। मैं उसी काम को व्यापार या धंधा बोल रहा हूँ। और वो जो व्यापार है वो घर में भी चल रहा है, मैं सिर्फ बाजार वाली दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक गलत जिंदगी जी रहे हो क्योंकि आप भीतर से गलत हो। आप जानते ही नहीं आप कौन हो, आप जानते ही नहीं कि आपको सचमुच ज़रूरत किस चीज़ की है ज़िंदगी में। तो आपने यूं ही अपने अंधेपन में ये चीज़ उठा ली, वो चीज़ उठा ली, जिस चीज़ की और आपको आपके स्वार्थ ने और इंद्रियों ने और कंडीशनिंग ने फेंक दिया, आपने वही चीज़ पकड़ ली और उसको अब आपने अपना धंधा बना लिया है। धंधे से आपको कुछ लाभ होने लग गए हैं, आप उसके साथ अब कंफर्टेबल हो गए हो, उसमें आपको सुविधा मिल गई है। लेकिन साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ एक ऐसी चीज़ मिल गई जो आपने मांगी नहीं थी। क्या? खोखलापन, जीवन की व्यर्थता, तनाव, ये सब मिल गया है। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जो मेरी जिंदगी से मुझे फायदे हो रहे हैं वो तो मिलते रहें, लेकिन जो तनाव वगैरह मिल रहा है और जो खोखलापन और बेचैनी मिल रही है वो ना मिले, ताकि आप जैसी जिंदगी चला रहे हो उसको आप और मुनाफे के साथ चला सको। यही तो आप करते हो ना। तो वो जो आपको तनाव वगैरह मिल रहा होता है, आप उसको हटाने के लिए जाते हो मेडिटेशन सेंटर में। और आप जब किसी ध्यान की विधि को अपनाते हो तो आपको उसके कुछ लाभ भी हो ही जाते हैं। क्या लाभ हो जाएंगे? कि थोड़ी देर के लिए आपका तनाव वगैरह कम हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप जिन उपद्रवों और झंझटों में डूबे रहते हो दिन भर, आप उनसे दूर हो जाओगे। आप उनसे दूर हो गए, अब आप तरोताज़ा हो गए। बिल्कुल, अब आप तरोताज़ा हो गए। क्या करते हो? आप ये तो नहीं करते कि आप एक नई दुनिया, बिल्कुल एक नए केंद्र से एक नया इंसान बन के शुरू कर दो। आप ऐसा तो करते नहीं। आप क्या करते हो? आप अपनी उसी दुनिया में वापस चले जाते हो और आप कहते हो जो साइड इफेक्ट्स थे ना एक गंदी जिंदगी जीने के, अब मैं उनको गंगा में बहा आया हूं और अब मैं दोबारा वही गंदगी जिंदगी जीऊंगा, पर उन साइड इफेक्ट्स के बिना, हाँ, जो इस गंदी जिंदगी का अनिवार्य परिणाम होते हैं, उनको मैं अब गंगा में बहा आया हूं। ठीक है ना? तो आपको और ज्यादा अब स्टिमुलस मिल गया, प्रेरणा, मोटिवेशन मिल गया, इंसेंटिव मिल गया क्या करने का? वही पुरानी गलत जिंदगी जीते रहने का। और यही कारण है कि बढ़ी हुई उम्र के लोगों में आप ये मेडिटेशन वगैरह ज्यादा पाओगे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी गलत जिंदगी जी ली होती है। मेडिटेशन इसलिए नहीं होता कि आप जैसा जी रहे हो उसी को और ग्रीस्ड बना दे, उसी को और सुविधाजनक बना दे आपके लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनसे पूछा गया, जब पूरी उनकी इंट्रोगेशन हुई, तो बाकी बातों के बीच में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने लोगों की लाशें बिछाने से पहले मेडिटेशन करा था। वो बोले हम मेडिटेशन करके बेहतर बन गए ना। क्या बेहतर? बेहतर आतंकवादी बन पाए। हम ये दुरुपयोग कर रहे हैं मेडिटेशन का। बेईमान आदमी मेडिटेशन करके अपनी बेईमानी को और सुविधापूर्वक, अपने भीतर की बेईमान मशीन को और वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह चला पाता है। जो कर्मफल मिलना था गलत जीवन जीने का, वो उस कर्मफल को किसी तरह ध्यान की विधि के माध्यम से डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो इसलिए ये जो मेडिटेशन है ये गड़बड़ चीज़ है। और साथ ही साथ कोई ये ना सोच ले मेरी इस बात से कि आपको जो कर्मदंड मिलना है, आप गलत जिंदगी जी रहे हो, उसका आपको जो दंड मिलना है, आप मेडिटेशन करके उसी पूरी तरह बच जाओगे। बच नहीं जाते। ये जो हमारा मेडिटेशन है ना, ये एनेस्थीसिया की तरह होता है, बस एक टेम्परेरी पेन रिलीवर की तरह होता है।
एनेस्थीसिया भी नहीं बोलूंगा, एनाल्जेसिक होता है बस। तो थोड़ी देर के लिए आप जो है बस उसके दर्द से बच जाते हो और आपको लगने लगता है बच गया। आपको अगले दिन फिर से ध्यान में बैठना पड़ता है। अगर आप उससे पूरी तरह बच गए होते तो अगले दिन फिर क्यों ध्यान में बैठना पड़ता?